अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। एक भाई ने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, नमाज के बाद में जो सर पर हाथ रखकर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग सर पर हाथ रखकर कुछ पढ़ते हैं, इसकी क्या हकीकत है? तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये बात क्लियर करने वाले हैं कि नमाज के बाद में सर पर हाथ रखकर जो पढ़ा जाता है उसकी क्या हकीकत है। इसमें तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो हैं जो इसको सही समझते हैं, दूसरे लोग वो हैं जो इसको सुन्नत समझ के करते हैं, तीसरे वो हैं जो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो लोग इसको सुन्नत समझ के करते हैं, ये इस बात को अच्छे से समझ लें कि नमाज के बाद में सर पर हाथ रख के कोई भी चीज़ पढ़ना ये सुन्नत नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अगर वो इस अमल को सुन्नत समझ के कर रहे हैं तो वो अपनी इस्लाह करें। और अगर कोई वजीफे की नीयत से पढ़ रहा है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कोई या हफीज़ों का वजीफ़ा पढ़ता है, इसी तरह से कोई जो है या कवियों का वजीफ़ा पढ़ता है, कोई या बसीरों का वजीफ़ा पढ़ता है, कोई निगाह तेज़ करने के लिए, कोई दिमाग तेज़ करने के लिए, सर के दर्द के लिए, तरह तरह के वजीफ़े लोग पढ़ते हैं। तो अगर कोई वजीफ़ा पढ़ रहा है, वजीफ़े की नीयत से पढ़ रहा है, सुन्नत समझ के नहीं कर रहा है, तो वो पढ़ सकता है। लेकिन अगर कोई शख्स इसको सुन्नत समझ के सर पर हाथ रखकर पढ़ रहा है तो फिर ये गलत है, क्योंकि जो चीज़ सुन्नत ना हो उसको सुन्नत समझ के करना ये दीन के अंदर बिगाड़ का सबब बनता है, बिगाड़ को पैदा करता है। तो इसलिए इसको बिल्कुल सुन्नत ना समझे। सर पर हाथ रख के नमाज के बाद में कोई भी चीज़ पढ़ना सुन्नत नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा नहीं किया है। हाँ, आप वजीफे के तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो आप वजीफे के तौर पर पढ़ सकते हैं। बहुत से मेरी भाई और मेरी बहनें जो है पढ़ती हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।